आफ्टर अवेकनिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ग्रोथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मैंने कई वीडियोस में ये कहा है और कहती आई हूँ कि ये जर्नी हमको इसलिए मिली है ताकि हम अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ को दोनों जगह पर एक बैलेंस बना के जो है आगे बढ़ सके। ये जर्नी इसलिए नहीं मिली है कि हम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है बिल्कुल बाबा बन जाएं या बहुत ज़्यादा अध्यात्म में ही डूब जाएं, सब चीज़ों से परे हो जाएं, कहीं हिमालयों के पहाड़ों पे चले जाएं, कुछ अलग थलग सा हो जाएं। ये जर्नी इसलिए नहीं मिली है। जो मुझे समझ आया वो ये है कि बहुत कुछ पुराना जो गलत है उसे ख़त्म करना है, एक नई फ्रेश शुरुआत करनी है, रीस्टार्ट करना है और इस बार जो है मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों का बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जो है वो हमारा बेस है, पर हमारा बेस ही हिला पड़ा है। जिस तरीके के समाज में, जिस तरीके की चीज़ों के बीच में हम रह रहे हैं, वहाँ हमारा बेस हिल गया है, आधार नींव हिल गई है। और इसी वजह से इस तरीके के इम्बैलेंसेस लोग अपने जीवन में, कई तरीके के इम्बैलेंसेस अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि नींव ही सही नहीं है ना, बेस सही नहीं है, बेस ही हिला पड़ा है। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी जो है बड़ी जल्दी जो है हम किसी भी चीज़ से घबरा जाते हैं, किसी भी चीज़ से विचलित हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी पागल होने लगते हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं, इतनी जल्दी हम ये जो डगमगा जाते हैं ना, ये इसीलिए डगमगा जाते हैं क्योंकि जो हमारा बेस है बहुत कमज़ोर है। उसी बेस को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसी बेस को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेस को, इस आधार को, इस नींव को स्ट्रॉन्ग बनाने में स्पिरिचुअलिटी हमें सबसे ज़्यादा मदद कर रही है। हमें फिर से जुड़ना है लोगों से, हमें फिर से काम पे जाना है, हमें फिर से जीना है, लेकिन इस बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना के हम अच्छे से जिएंगे, फियरलेस होके जिएंगे। तो इस चैनल पर मैं लंबे समय से आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर कर रही हूँ अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड। डिज़ायर के लेवल पे मैंने बहुत बात करी, लगभग 1 डेढ़ 2 साल डिज़ायर के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हो सकती थी बहुत मैंने बात करी। लेकिन उसके फिर धीरे धीरे मेरी असेंशन हुई, उस लेवल से मैं ऊपर उठी। ठीक है, फिर उस लेवल से जब मैं ऊपर उठी तो वहाँ पे अब नई चीज़ें जो मुझे समझ आ रही थी वो मैंने शेयर करी, और बिल्कुल ईमानदार होके सब कुछ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं, मुझे पता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, किन चीज़ों को सुन के उनको टेम्परेरी आराम मिलता है, कैसी चीज़ों में उनको मज़ा आता है। मुझे पता है कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अटके हुए हैं, किन चीज़ों को वो रात दिन सुनेंगे तो उससे मेरा भी फ़ायदा। ये सब चीज़ें मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वो काम मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये जर्नी हमें अंदर से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है। और तो फिर मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूँगी अगर मैं ऐसे काम करने लग गई जहाँ पे मुझे लोगों की साइकोलॉजी पता है, जहाँ पे लोगों की मानसिकता पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ पे अटके हुए हैं, किन चीज़ों को वो सुनना चाहते हैं, किन चीज़ों को सुनने के लिए वो पैसे तक खर्च करने को तैयार है। मुझे पता है कि अगर मैं ये सारी बातें करूँगी तो बहुत सारे लोग आएँगे मेरी तरफ एस्ट्रोलॉजी के लिए और न जाने रीडिंग्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं, ऐसी अशुद्ध कमाई मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे बिल्कुल ईमानदार होके काम करना है। स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर से जोड़ती है ना, अंदर से जुड़ी मैं इस जर्नी में, मुझे महसूस हुआ सब कुछ अपने अंदर, मुझे ईश्वर भी प्राप्त हुए। वो सब कुछ भी मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ ना। इनर यूनियन का एक वीडियो है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। ईश्वर भी मिले मुझे अपने अंदर, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिले। तो जब मैं जुड़ गई अपने अंदर से तो मैं गलत काम तो नहीं कर सकती, है ना। तो मुझे पता है कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चाहे आज आप कई लोगों को ना समझ आ रहे हो, लेकिन कुछ सालों के बाद उनको समझ आएंगे। और जिनको समझ आ रहे हैं डेफिनेटली वो और मैं एक ही, हम सब एक ही लेवल पे हैं, हमें चीज़ें समझ आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपने बहुत से बुरे कर्म पीछे बर्न कर दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है
आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमें अपनी मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ को साथ में बैलेंस करके चलना है। और ये कैसे होगा, मुझे क्या समझ आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आफ्टर अवेकनिंग हमारे ऊपर हमारे ही बुरे कर्मों का जो है पहाड़ टूट पड़ता है। जो भी बुरे कर्म हमने वाणी से, अपने वचनों से, अपने जो भी गलत कार्य हमने करे हैं, या मन में भी अगर बहुत कुछ बुरा जो गलत है वो सब लेके हम चले हैं, तो वो जो सारे कर्म हमने करे हैं बुरे, उसका पहाड़ जो है वो एक साथ टूट पड़ता है। अलग अलग समय पर करी होंगी चीज़ें, पर उसका पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। और इसी की वजह से जो है ज़िंदगी में इतनी डार्कनेस बढ़ जाती है। कोई लोग इमोशनली वीक पड़ रहे होते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कोई बहुत लस्टफुल हो रहा होता है। तो जो भी बुरे कर्म पास्ट में हुए हैं अज्ञानतावश, वो सब उसका जो है पहाड़ टूट पड़ता है और इतनी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है ज़िंदगी में। और ये जो बुरे कर्म हैं, इनको बर्न करने में, इनको ख़त्म करने में कुछ साल समय बीत जाता है। वो भी उन्हीं के बर्न होंगे ये कर्म जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो सही प्रैक्टिसेस में हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो खुद में बदलाव कर रहे हैं, अपने विचारों को बदल रहे हैं, अपने बिलीव्स को बदल रहे हैं, अपने आप में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। उन्हीं के बुरे कर्म बर्न होते हैं, सबके नहीं होते। ठीक है, तो शुरुआत में तो यही चलता है कुछ समय तक, कुछ सालों तक। फिर धीरे धीरे जब वो काले बादल हटते हैं, ज़िंदगी का अंधकार हटता है, बुरे कर्मों का पहाड़ हटता है, तब ज़िंदगी में प्रकाश आने लगता है, तब रोशनी आने लगती है, ज्ञान एंटर करता है। और तब चीज़ें जो है साफ साफ समझ आने लगती हैं, कई चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। वो चीज़ें जो हमें ना घर से समझाई गई, ना समाज से, ना स्कूल से, कहीं से नहीं, फिर कई ऐसी चीज़ों की समझ हमें आने लगती है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से जो है अच्छी चीज़ों में आ गए हैं। उन अच्छी चीज़ों में, अच्छे कर्मों, अपने आप में बदलाव करने की वजह से जो अंधेरा हटा हमारी ज़िंदगी का, उसके बाद जो उजाला हुआ, उस उजाले में हमें सब कुछ दिखने लगता है, सत्य दिखने लगता है। और सत्य ही ईश्वर है। अगर आप सत्य को पहचान पा रहे हो तो आप ईश्वर के और करीब जा रहे हो। तो अब यहाँ पे जो है हमें कई चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, कई क्लैरिटी मिलती हैं। और ज़िंदगी को अब हमें कैसे जीना है, सही तरीके से जी तो हम पहले भी रहे थे, पर बेतरीके से, पता ही नहीं था कैसे जीना है। लेकिन जो हमारी रीस्टार्ट होता है, जो हमारी एक तरीके से रीबर्थ होता है, वहाँ पे जो है हमें समझ आता है कि आप किस तरीके से ज़िंदगी को जो है आगे लेके चलना है। और सब चाहते हैं, सब चाहते हैं मेरे हिसाब से कि ये जो 3D संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर मैं जो है आगे बढ़ूँ, मैं ग्रो करूँ। तो अगर इस 3D संसार में, इस माया की दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें सक्सेस करना है, तो सबसे पहले जो है हमें एक क्लैरिटी अपने अंदर रखनी होगी, जो कि आ भी जाती है धीरे धीरे। जब हम प्रकाश में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, हमें समझ आने लगती है ये चीज़। और वो ये है कि कोई भी संसार में अगर हमसे प्रभावित हो रहा है, हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे करीब आ रहा है, दोस्ती के लिए, रिश्ते के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, काम के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें अटेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अब अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा इस बात को कि कोई भी हमारी तरफ जो आया है या आए हैं, उन्होंने हमारे अंदर किसी तरीके के गुण को देखा है, किसी तरीके की पॉजिटिविटी को उन्होंने देखा है, और उस पॉजिटिविटी से, उस गुण से प्रभावित होके वो हमारी तरफ आ रहे हैं या आए हैं। हमें उस गुण को देखना है अपने अंदर और उस गुण को बढ़ाना है। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर या आगे चल के भी हमें इस तरीके की अटेंशंस, इस तरीके की अप्रिसिएशंस,
इस तरीके की तवज्जो हमें मिलती रहे हमारी लाइफ में, तो हमें अपने उस गुण से जुड़े रहना है, उस गुण को बढ़ाना है। ऐसे ही नहीं आ रहा कोई आपकी तरफ, ऐसे ही नहीं कोई आपसे प्रभावित हो रहा। कई बार लोग दोस्ती के लिए जब आपकी तरफ आते हैं, हमारी तरफ आते हैं, प्यार के लिए हमारी तरफ आते हैं, कई बार हम इतने बह जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं और हम उन्हीं में लोगों में खो जाते हैं, और एंड रिजल्ट ये होता है कि वो लोग हमें ड्रेन करके निकल जाते हैं, हर्ट करके, धोखा देके चले जाते हैं। और तब व्यक्ति जो है ऐसा ट्रॉमाटाइज सा हुआ बैठा रहता है, उसकी ज़िंदगी का ग्राफ गिर रहा है, कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये इसलिए हो गया क्योंकि आपने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं कि वो सामने वाले जो लोग थे, या सामने वाला जो पर्सन था, जो भी आपका दोस्त था, प्रेमिका थी, प्रेमी था, या आपका बिजनेस पार्टनर था, या जो भी व्यक्ति वो था, उसने आपके अंदर एक गुण को देखा, किसी काबिलियत को देखा, किसी पॉजिटिविटी को देखा, उससे वो पर्सन आपसे प्रभावित हुआ, उस वजह से वो आपकी तरफ आया, और उन लोगों से मिली अटेंशन, अप्रिसिएशन, या जो भी उनकी तरफ से वो आपको रिसीव हुआ, उस चक्कर में आप उन्हीं चीज़ों में डूब गए। अपने गुणों को भूल के आप उन्हीं लोगों में डूब गए, और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने आपको खाली कर दिया। और फिर जब उनको वो चीज़ें आपके अंदर दिखनी बंद हो गई, तो टाटा बाय बाय। कोई धोखा दे रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई हर्ट कर रहा है, कोई घोस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इस संसार में देखी जाती है कि कई बार जिन लोगों के ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, दोस्ती करते हैं, या पार्टनरशिप में आते हैं, जिनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, काम के थ्रू जो लोग हमसे जुड़ते हैं, उनसे मिलने के बाद वो जो भी अप्रिसिएशंस वगैरह हमें मिल रही होती है, उनकी तरफ से जो हमें अटेंशन मिल रही होती है, उन सब चीज़ों से हम इतने खुश हो जाते हैं, और आप इतना अपना मानने लग जाते हैं सामने वाले को कि पता नहीं यही है सबसे ज़्यादा मेरे बारे में सोचने वाला इंसान, यही है मेरा सबसे करीबी। इतना ज़्यादा उन लोगों में हम डूब जाते हैं कि फिर बाद में वही लोग हमें हर्ट करके, खाली करके, धोखा देके निकल जाते हैं। तो अगर हमें मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस होना है, इस संसार में सक्सेस होना है, किसी भी लेवल पे, छोटे से बूढ़े होने तक, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं, वो किसी ना किसी गुण की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हमें भी अपने अंदर के उस गुण को पहचानना है। शायद हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल हो सकता है आप बहुत स्किलफुल हो। वो जो गुण सामने वाले ने आपके अंदर देखा ना, आप भी अपने गुण को पहचानो। उस गुण की वजह से वो आपकी तरफ आया जा रहा है, या आ रहे हैं वो लोग। अपने उस गुण को बढ़ाओ। आपको अच्छा लग रहा है ना, सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना वो अटेंशन, आप चाहते हो ना इस तरीके की चीज़ें मुझे मिलती रहें, इस तरीके की हैप्पीनेस आप चाहते हो ना, तो इस चीज़ को ज़िंदगी भर ये चीज़ें बनी रहें, इसके लिए आप अपने गुण पे फोकस करो। सुंदर हो तो अपने आप को और सुंदर बना के रखो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में और ज़्यादा रहो, या आपका जो नॉलेज है उसको और बढ़ाओ। उसी से तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है ना, या हो रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को जानना बड़ा अजीब सा, मतलब डरा भी देता है कि अरे कोई भी हमसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, हर किसी का अपना स्वार्थ है। मतलब हर कोई किसी वजह से ही आ रहा है। थोड़ा अजीब सा तो लगता है ये सोचने में, लेकिन एक्चुअली में ये सच भी है। वो आपके गुणों को देख के आ रहे हैं। अगर आप में कुछ होता ही नहीं तो वो कभी भी आपकी तरफ नहीं आते। तो वो जो आपके अंदर है ना, उस गुण को बढ़ाओ। वो जो उनको आपके अंदर दिख रहा है ना, आप भी उस चीज़ को देखना शुरू करो अपने अंदर, और उस चीज़ को बढ़ाओ। आपको डेफिनेटली अप्रिसिएशन, अटेंशन, बहुत कुछ मिलेगा, और आप अच्छा फील करोगे। और ये चीज़ आप ज़िंदगी के अलग अलग स्टेज पर देखना। ये इस तरीके की कोई आपकी तरफ, आप गुड़ हो, कोई मक्खियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपके अंदर जो मिठास है उसकी वजह से आ रही हैं। अपनी मिठास को और बढ़ाओ, ठीक है, ना कि उन्हीं लोगों में खो जाओ, इतना खो जाओ कि अब सामने वाले आपको बिल्कुल ड्रेन करके, खाली करके निकल जाएं, और आप ऐसे ट्रॉमाटाइज से हुए बैठे हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और वही सोचे जा रहे हो। यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो जाती है कि हमने अपने गुणों को पहचाना ही नहीं, और ना ही उसको बढ़ाया। हमने खाली कर दिया, खुद को खाली नहीं करना।
वो जो उसको आप में दिख रहा है वही चीज़ आप अपने अंदर देखो, क्या है वो चीज़, उसको बढ़ाओ, उस पे काम करते रहो। सारी अटेंशंस, अप्रिसिएशंस सब मिलती रहेंगी, ठीक है? तो ये एक चीज़ मुझे समझ आई है, इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर खुश रहना है, ग्रो करना है, तो ये एक तरीका मुझे समझ आया है, एक मतलब सत्य मुझे समझ में आया है। इसके अलावा जो है स्पिरिचुअली अगर ग्रो करना है, ये तो बहुत बहुत सिंपल है, ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, ये आपको पता भी होगा। एक तो अपने आप से जुड़ा जुड़ा रहना है। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहना है रेगुलरली, जिससे आप खुद से जुड़ो। पूजा पाठ के थ्रू आप खुद से जुड़ पाते हो, मेडिटेशन के थ्रू, किसी क्रिएटिविटी के थ्रू। हर रोज़ उस चीज़ को करो ताकि आप अपने अंदर से जुड़े रहो, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप बाहर से भी जुड़े रहो, हर जगह से जुड़े रहो, बाहर संसार से, लोगों से, रिश्तेदारों से, प्रेमिका से, प्रेमी से, बच्चों से, सबसे जुड़े रहो, अपने कामों से जुड़े रहो, बट किसी चीज़ से अटैच मत होना। ये 2 चीज़ें आप अच्छे से बाँध लो। ये 2 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि एक तो हमें अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो फर्स्ट खुद से जुड़े रहना है, खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, अपने अंदर से जुड़े रहना है। वो कोई भी चीज़ जो आपको खुद से जोड़ती हो, उस चीज़ को आपने रेगुलर बेसिस पे करना है। जब आप खुद से जुड़े रहोगे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, सही आंसर्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, एक शांति भी जीवन में आएगी। और दूसरी चीज़, बाहर से भी हमें जुड़े रहना है सबके साथ, खुशी-खुशी रहना है, बट किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, क्योंकि अटैचमेंट ही सबसे बड़े दुःख का कारण है। अटैचमेंट की वजह से ही सबसे ज़्यादा पीड़ा है। तो जहाँ अटैच हुए वहीं जो है हम खुद को भूल के सामने वाले में बिल्कुल खोने लगते हैं और यहीं से सारा दर्द, दुःख, पीड़ाएँ जो शुरू होती रहती है और ये कई जन्मों तक चलती रहती है। तो अटैच नहीं होना है किसी भी चीज़ के साथ, खुद से जुड़े रहना है, बाहर से भी जुड़े रहना है, पर जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो, कहीं से भी अटैचमेंट नहीं रखनी है। चाहे आप किसी कंपनी में सालों से जॉब कर रहे हो, ज़्यादा इमोशनल या अटैच नहीं होना है। बच्चों के साथ खूब खेलना है, खुश रहना है, उन्हें खुशी देनी है, उन्हें प्यार देना है, अटेंशन देनी है, लेकिन अटैच नहीं होना है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ कि क्योंकि कल की डेट में हो सकता है कि कहीं उन्हें कहीं और जाना हो, कहीं विदेश जाना हो, कहीं और जाना हो, कहीं दूसरे शहर जाना हो, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें अपने पार्टनर के साथ कहीं और सेटल करनी हो, तो ऐसे अटैचमेंट होगी तो पीड़ा होगी। या पार्टनर के साथ कहीं से भी इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये अटैचमेंट ही हमारे जीवन के जो फ्लो है ना, जो ज़िंदगी रूपी नदी में हम बह रहे हैं, इस फ्लो को सिर्फ ये अटैचमेंट सबसे बड़ा रोड़ा है, यही ख़राब करती है। तो स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए रखनी है ये 2 बातें अपने माइंड के अंदर, जो मुझे समझ आई हैं। यही है कि खुद से जुड़े रहो, बाहर से भी जुड़े रहो, लेकिन जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो वहाँ से अटैचमेंट्स मत रखो, ठीक है? अगर कुछ छूट रहा है तो अब जाने दो, शायद उसका इतना ही लिखा था। कोई इंसान अगर छूट रहा है, शायद उसका इतना ही रोल था हमारे जीवन में। कोई काम ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना ही लिखा हुआ था, कुछ और अब आगे लिखा है, जिस तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो ये फ़्लो लाइफ में तभी बना रहेगा, हम अपने अंदर से जुड़े रहेंगे और बाहर से किसी चीज़ से अटैच नहीं होंगे। एक्सपीरियंस करेंगे नया-नया, बहुत कुछ सीखेंगे। अब अटैचमेंट तो हमें आगे भी नहीं बढ़ने देती है ना? और खुद से भी डिस्कनेक्ट कर देती है, ईश्वर से भी नहीं जुड़ने देती है। तो बस इस अटैचमेंट को जो है हटाना है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ आई और बस दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके मेरी लाइफ में जो है, ये जब से ये चीज़ें मुझे समझ आई हैं, दोनों दोनों जगह मैंने देखा है कि दोनों जगह ग्रोथ हो रही है, मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल जर्नी में भी। तो बस यही मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड काउंसलिंग सेशंस हो, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ गाइड करना हो,
सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर इन सेशंस में से किसी भी सेशन की आपको ज़रूरत है तो आप बुक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।